गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रमुख अवधारणाएं एवं सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन हैं पे चर्चा करेंगे। वैसे तो सैकड़ों की संख्या में अवधारणाएं एवं सिद्धांत हैं, उन सब पे तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टॉपिक डिसाइड किए हैं, जैसे कि संस्थापक विचारक, सामाजिक परिवर्तन, धर्म, विवाह, परिवार, जाति, परिस्थिति एवं भूमिका। इनसे रिलेटेड कुल 100 अवधारणाएं आज हम लेकर आए हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। पहले बात करते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक, जनक, फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट काम्टे के बारे में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विज्ञानों का सत्रीकरण, यानी विज्ञानों का संस्तरण। उच्चता और निम्नता के आधार पर इन्होंने विकास के क्रम में कुल 6 प्रकार के विज्ञान बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले विकसित होने वाला विज्ञान था वो गणित था। उसके बाद खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और बाद में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो कुल ये 6 विज्ञान हैं। इन्होंने ऐतिहासिक क्रम इनका बताया और कहा है कि इनका जो विकास है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। परस्पर कम निर्भरता वाले विज्ञान है पहले विकसित हुए और अधिक निर्भरता वाले विज्ञान बाद में विकसित हुए। उन्होंने ये भी बताया कि आगे जो विज्ञान विकसित होगा वो क्या होगा, वो नीति शास्त्र होगा। दूसरा सिद्धांत है समाज का सामयिक सिद्धांत या सामाजिक वर्ण का सिद्धांत। तो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का, जिसको हम कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। उस सिद्धांत को समाजशास्त्र में लागू किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, और उसका नाम दिया है समाज का सामयिक सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जीवों की रचना है उसी प्रकार से समाज की भी रचना होती है। आगे है सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक चेतना। तो यह सिद्धांत भी अवधारणा है वो दुर्खिम ने दी थी, और साथ में इन्होंने सामाजिक तथ्य को भी रखा है। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसमें वो व्यक्ति की बजाय समाज को अधिक महत्व देते हैं। कौन? दुर्खिम। इन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में सामयिक एकता और यांत्रिक एकता समाज के 2 प्रकार बताए हैं। सामयिक एकता है वो आधुनिक समाजों की विशेषता है, और यांत्रिक एकता प्राचीन समाजों की, सरल समाजों की विशेषता है। उसमें व्यक्ति यंत्र की भांति कार्य करता है, ऑलराउंडर टाइप का होता है। सामयिक एकता में कार्यों का विभाजन अत्यधिक हो जाता है, और जो विशेषज्ञ होते हैं यानी विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया जाता है। औद्योगिक और आधुनिक समाजों की विशेषता है वो सामयिक समाज की विशेषता है। डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवान इलिच, यह इन्होंने कहा था कि स्कूल तो जेल के समान है। जो शिक्षा होनी चाहिए वो जरूरी नहीं है कि स्कूलों में ही हो, वो शिक्षा समाज के अंदर भी हो सकती है। इस अवधारणा को उन्होंने कहा था डी स्कूलिंग सोसाइटी। आगे एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। अमेरिका के अंदर इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसे लोमड़ी एवं शेर का भी सिद्धांत कहते हैं। वो कहते हैं अभिजात वर्ग का मतलब समाज का उच्च वर्ग, उसका परिभ्रमण होता रहता है, चेंज होता रहता है। नीचे से चालाक जो लोग होते हैं लोमड़ी टाइप के, वो अपनी योग्यता को बढ़ाकर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, और जो समाज में उच्च पहले से जो अभिजात वर्ग होता है उसका पतन हो जाता है, वो नीचे आ जाते हैं। तो इसे अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत कहते हैं। ये चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत, यह सिद्धांत है वो ओकबर्न ने दिया था 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज के अंदर। इसमें इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो उसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जो सिद्धांत आपको पहले से पता है, जो अवधारणाएं आपको पहले से ज्ञात है, उसको तो छोड़ दीजिए, और जो आपको याद नहीं है, आपके लिए नई है, तो उसको अपनी कॉपी और उसमें रजिस्टर में नोट कर लीजिए, और उसका बाद में रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। ये पढ़ाई का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि हम नोट्स बनाएं अपने, और नोट्स में उन चीज़ों को ऐड करें जो हमें पहले से पता नहीं है। जैसे पहले से कुछ चीज़ें पता है तो उनका बार बार लिखना या उनको बार बार पढ़ना कोई समझदारी का काम नहीं है, वो समय की बर्बादी है। तो जो आपके लिए नई है, जो आपको महत्वपूर्ण लगती है, जो आपको पहले से पता नहीं है, वो नोट कीजिए। सामाजिक स्थितिकी एवं गतिकी,
यह सिद्धांत है वो ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। इन्होंने भी वही बात आती है कि गतिकी का मतलब होता है कि गतिशीलता होती है समाजों में। आधुनिक समाजों में गतिशीलता अधिक होती है और प्राचीन समाज थे उनमें गतिशीलता नहीं थी। एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत, समाज का उद्विकासीय सिद्धांत भी, समाज का उद्विकास है वो कैसे हुआ, तो इससे कई सारे रिलेटेड हैं। जैसे कोम्टे ने 3 चरण बताए थे उद्विकास के। कौन कौन से? पहला उन्होंने बताया था धार्मिक युग, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी यानी वैज्ञानिक युग। इसी प्रकार से मॉर्गन ने भी 3 अवस्थाएं बताई है उद्विकास की, जंगली, बर्बर और सभ्य। स्पेंसर ने 2 मुख्य रूप से बताए हैं। पहले समाज थे वो क्या थे? वो लड़ाकू समाज थे, सैनिक समाज थे, और अब के समाज क्या है? औद्योगिक समाज है। इसी प्रकार से होबाउस ने भी कई प्रकार बताए। कार्ल मार्क्स ने कुछ 5 भागों में विभाजित किया है समाज को। तो ये सब उद्विकासीय सिद्धांत को मानने वाले हैं। पंथ निरपेक्ष समाज, ये अवधारणा हावर्ड बेकर ने दी है। समाज के प्रकार भी मैंने इनमें शामिल किए हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत, हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी। तो तीनों का नाम है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। बंद एवं खुला समाज, कार्ल पॉपर। इथोलॉजी की अवधारणा है वो स्टुअर्ट मिल ने दी थी। इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी शब्द है वो उचित नहीं है, उसके स्थान पे इथोलॉजी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। पहले ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था, बाद में समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का, लेकिन स्टुअर्ट मिल ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी थी। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, हर्बर्ट स्पेंसर, ये हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने उद्विकास बताया था। सैनिक समाज को यूथुत्सु और लड़ाकू समाज भी कहा जाता है। शुद्ध समाजशास्त्र यानी प्योर सोशियोलॉजी, ये अवधारणा वॉर्ड की है। गेमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट, ये अवधारणा टोनीज की है। किन की है? टोनीज। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कम्युनिटी एंड सोसाइटी। गेमाइनसॉफ्ट है वो सामुदायिक भावना या प्राथमिक समूह की विशेषता लिए है, और गेसेलसॉफ्ट है वो क्या है? द्वितीयक समूह या समाज की अवधारणा को लेकर इसका अर्थ दिया गया है। ये मूल रूप से जर्मन भाषा का शब्द है। दोनों शब्द है वो क्या है? जर्मन भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी में से हम कम्युनिटी एंड सोसाइटी कह सकते हैं। आगे है समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय हैं। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। क्या मानता है? एक विशिष्ट विज्ञान मानता है, जो कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसमें इसके प्रतिपादक हैं वो सीमेल हैं, जॉर्ज सीमेल, और इसके जो समर्थक हैं वो बानविज, टोनीज, बेबर और वीरकांत। इसका शॉर्ट फार्मूला है सीमेविटा। सी का मतलब सीमेल, वी का मतलब वीरकांत, टी का मतलब टोनीज, सी में मैक्स वेबर हो गया, मे का, वी का वीरकांत, और टा का मतलब टोनीज, सिम्मे विटा। समन्वयात्मक संप्रदाय है वो कहता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो विशिष्ट विज्ञान नहीं है, एक सामान्य विज्ञान है। यह समस्त विज्ञानों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला विज्ञान है, यानी ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। समाज के सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं। गिन्सवर्ग एक ही बात है। इसके प्रतिपादक हैं सेरोकिन, दुर्खिम, होबाउस इसके समर्थक हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा ऑगस्ट काम्टे ने दी थी। इन्होंने जो आधुनिक समाज है उसको प्रत्यक्षवादी समाज कहा है, वैज्ञानिक समाज कहा है। इन्होंने 3 समाज के वर्गीकरण किए थे उद्विकास के आधार पे। सबसे पहला जो समाज था वो क्या था? धार्मिक समाज था, दूसरा तात्विक समाज था, और तीसरा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक समाज है। और प्रत्यक्षवाद को ऑगस्ट काम्टे ने मानवता का धर्म कहा है। मानवता का धर्म यानी वैज्ञानिक तरीके से हम मानवता का भला कर सकते हैं। सामाजिक भौतिकी, तो ये नाम ऑगस्ट काम्टे ने पहले दिया था, इसके साथ साइमन का नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिलकर दोनों ये एक नया समाज विज्ञान विकसित करना चाहते थे, जिसे नाम इन्होंने सोच रखा था सामाजिक भौतिकी। आगे है एनोमी या मानकहीनता या प्रतिमानहीनता।
अनोमी, मानकहीनता या प्रतिमानहीनता, यानी समाज में विचलन की जो बात है वो ये करते हैं। तो इनके साथ दो थिंकर्स का नाम जुड़ा हुआ है। इमाइल दुर्खिम का पहले इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और दूसरा है मर्टन का। नगरवाद, तो नगरीय जीवन शैली को क्या कहते हैं? नगरवाद। तो ये अवधारणा किसने दी? लुईस बर्थ ने दी। लघु एवं वृहद परंपरा, रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु और वृहद, छोटी और बड़ी परंपराएं। गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस ने दी। किसने दी? ऑस्कर लेविस ने। सार्वभौमिक एवं स्थानीयकरण, ये लघु परंपरा और वृहद परंपरा का ही रूप है जो भारत में ये अवधारणाएं लागू की थी। तो मैकिम मेरियट और मिल्टन सिंगर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद को संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है, जबकि मेलोवंस्की के प्रकार्यवाद को सार्वभौमिक प्रकार्यवाद या फिर इसको बोलते हैं, अब आगे आएगा चर्चा करेंगे। तो सार्वभौमिक प्रकार्यवाद है वो मेलोवंस्की का प्रकार्यवाद कहलाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, अगर आप सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी मैटर आपको वहाँ मिल जाएगा। सारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी मैटर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट, पीजीटी, सोशियोलॉजी, यूपी, मुख्य सेविका, सेकंड ग्रेड, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम है समाजशास्त्र के, उनसे रिलेटेड सारा का सारा मैटर आपको वहाँ, सारा तो नहीं मिलेगा, लगभग मैटर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं अभी बुक्स लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर पीडीएफ के रूप में सारा मैटर मैं दे देता हूँ तो फिर मेरी बुक्स का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मानव समूह, ह्यूमन्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ग्रुप्स, ये ह्यूमन्स की अवधारणा है। उत्तर औद्योगिक समाज, डेनियल बेल और अलेन टोरेन दोनों ने इसी नाम से पुस्तकें लिखी है। डेनियल बेल ने 1973 में लिखी थी और अलेन ने 1971 में लिखी थी। मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस की अवधारणा है। प्रकार्यात्मक विकल्प मर्टन से जुड़ा हुआ है। संघर्षवादी सिद्धांत, तो समाज के अंदर संघर्षवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर, डेरेनहोफ और कोलिंस। प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य, मर्टन की अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो चक्रीय सिद्धांत के साथ विल्फ्रेड प्रेटो, स्पेंगलर और टाइनबी का नाम जुड़ा हुआ है। ग्राम्य नगरीकरण, गाल्पिन का भी नाम जुड़ा हुआ है और एक सामाजिक विचार का नाम और जुड़ा हुआ है, वो आगे आएगा। आगे है ग्राम्य नगरीय सातत्य, ये रॉबर्ट रेडक्लिफ की अवधारणा है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, माल्थस ने दिया था 1798 में। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ये सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए सिद्धांत है। थॉमसन या नोटेस्ट्रीन का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। 2-3 विचारक और भी हैं। कर्षक एवं लोक समाज, रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। फोक सोसाइटी या पीजेंट सोसाइटी। परंपरा निर्देशित समाज, रिजमेन की अवधारणा है। परंपरा निर्देशित यानी ग्रामीण और जो प्राचीन समाज है वो किससे निर्देशित होते हैं? परंपरा द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए थे। किसने बताए थे? मैक्याइवर ने बताए थे। चक्रीय, रेखीय और एक उतार चढ़ाव वाला। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, ये सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। किसने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन में सबसे निर्धारणकारी चीज़ क्या है? तकनीक है। तो ये किसने कहा? टी बेबलेन ने कहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की उसमें उन्होंने 4 ऐसी अवस्थाएं बताई जो बीत चुकी है और 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी कि जो आगे आने वाली है। ऐतिहासिक भौतिकवाद साथ ही नाम जुड़ा हुआ है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
सीमाओं का या उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, तरंगीय सिद्धांत, ये सब किसने दिए? ये सब सेरोकिन ने दिए। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नोल्ड टाइनबी ने दिया। मैं यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग से मैं इन सब की व्याख्या कर चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो सामाजिक परिवर्तन के 3 वीडियोस बने हुए हैं, या जाति के 3 वीडियोस बने हुए हैं, तो अलग अलग बने हुए हैं, वहाँ मैंने पूरे डिटेल के साथ इनको बताया है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गतिशीलता सेरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक वैचारिक की सिद्धांत, यानी धार्मिक जो विचार होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो मैक्स वेबर, इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 के अंदर ये पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया था। अंतरपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता की अवधारणा लिपसेट एवं बेनेडिक्ट ने दी है। परिवर्तन का उतार चढ़ाव सिद्धांत सेरोकिन का है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खिम ने दिया था। सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं तो वो धर्म को भी कहते हैं कि समाज ही असली धर्म है, समाज ही ईश्वर है। तो ये दुर्खिम की अवधारणा। इन्होंने धर्म का एक स्वरूप और भी बताया था, टोटमवाद। क्या बताया था? टोटमवाद। अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन 1912 के अंदर ये पुस्तक आई थी। इसमें उन्होंने धर्म का सिद्धांत है दिया था और उसे टोटमवाद कहा था। हरि एवं सुखी श्राद्ध टाइलर, टोडा जनजाति के अंदर होता है ये। आत्मावाद टाइलर, यानी आत्मावाद जो धर्म के सिद्धांत है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद सिद्धांत है वो टाइलर ने दिया। स्पेद एवं काला जादू फ्रेजर ने दिया। उत्पादक एवं विनाशक जादू, तो ये स्पेद को उत्पादक कहा है और काले जादू को विनाशक कहा है। किसने कहा? एसी दुबे ने। मानववाद का सिद्धांत है, धर्म की उत्पत्ति का मानववाद सिद्धांत है वो मेरेट ने दिया था। किसने दिया? मेरेट ने दिया। मिताक्षरा और दाय भाग, ये उत्तराधिकार से जुड़े हुए नियम हैं। तो मिताक्षरा है वो विज्ञानेश्वर की अवधारणा है और दाय भाग जीमूत वाहन की अवधारणा है। ये मुख्य रूप से बंगाल से प्रारंभ हुई थी। जातीय उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत हेकार्ट एवं सेनार्ट ने दिया, यानी धर्म ही जाति की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। राजनीतिक सिद्धांत है वो अब्बे डुबाई ने दिया। व्यवसायिक सिद्धांत है जाति की उत्पत्ति का वो नेसफील्ड ने दिया। जाति की उत्पत्ति को ब्राह्मणों की चतुर युक्ति, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, ये सिद्धांत है वो अब्बे डुबाई और जीएस घुरिये ने दिया। जीएस घुरिये ने भी कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की एक चतुर युक्ति है, और इसको राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अब्बे डुबाई ने प्रस्तुत किया। जाति का प्रजातीय सिद्धांत सर्वप्रथम रिजले ने दिया था, हर्बर्ट रिजले ने दिया था जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। बाद में जीएस घुरिये ने भी इसका समर्थन किया था और मजूमदार ने भी इसका समर्थन किया था। परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत वार्नर ने दिया। जजमानी व्यवस्था यानी विभिन्न जातियों के बीच में सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान, जो सेवा लेती है उसे जजमान कहते हैं, सेवा प्रदान करती है उसे कमीन कहते हैं। तो ये सर्वप्रथम अवधारणा दी थी विलियम वाइजर ने। इनकी पुस्तक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम, और ऑस्कर लेविस का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स, ये अमेरिका में इन्होंने शक्ति अभिजन कहा है, सी राइट मिल्स। आगे है जाति जनजाति सातत्य, सुरजीत सिन्हा की अवधारणा है। जाति की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत या मानना का सिद्धांत हट्टन ने दिया था। जाति एक परिस्थिति समूह है, तो एक परिस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी। किसने दी? मैक्स वेबर ने दी। जाति स्टीरियोटाइप नर्मदेश्वर प्रसाद की अवधारणा है। परिस्थिति एवं संविदा हेनरी मैन की अवधारणा है। तना परिवार की अवधारणा है वो लीपले ने दी। तना परिवार की अवधारणा किसने दी? लीपले ने।
इसे स्तंभ परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ परिवार, यानी तने के समान परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार, इसे परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु से नाम जुड़ा हुआ है और हेनरी मैन से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है, और बेस्टर मार्क का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स ने दी। किसने दी? पार्सन्स ने। परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रीफाल्ट ने। ब्रीफाल्ट की पुस्तक है द मदर्स, और बेथोवन का भी नाम जुड़ा हुआ है। एक विवाही परिवार की अवधारणा है वो मेस्टर वर्क ने दी थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में, और मेलोवंस्की का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। आगे परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया? बेथोवन ने दिया। बेथोवन। मातृसत्तात्मक परिवार ब्रीफाल्ट। यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने परिवार की कुल 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली अवस्था थी यौन साम्यवाद। फिर अंतिम अवस्था है वो क्या है? एक विवाही परिवार की। फ्रेजर का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। परिवार नाम एक टॉपिक पे क्लास है, 2 क्लासें हैं, तो उनमें आपको ये विस्तार से मिल जाएगा। सहकष्टी या कुवेद, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों में पाई जाती है। टाइलर की अवधारणा है परिहास एवं परिहार। परिहास एवं परिहार ब्राउन। परिहास संबंध और परिहार संबंध है ब्राउन है, और इनके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, वो ब्राउन से भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो नाम, परिहास और परिहार संबंध का। और इसी प्रकार से टाइलर की एक अवधारणा और है माध्यमिक संबोधन। भूमिका दूरी या संपूर्ण संस्था। भूमिका दूरी या संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी? गोफमैन। सॉरी, दोनों अलग अलग है। भूमिका दूरी होती है जो व्यक्ति की अपेक्षित भूमिका होती है और वो जो वास्तविक भूमिका होती है, दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसे भूमिका दूरी कहते हैं। और संपूर्ण संस्था गोफमैन की अवधारणा है। निकटा विगमन की अवधारणा मॉर्गन ने दी, और बंधुत्व संबोधन यानी नातेदारी के संबोधन, तो मॉर्गन ने 2 प्रकार की नातेदारी बताई थी, एक वर्गात्मक नातेदारी और दूसरी वर्णात्मक नातेदारी। नातेदारी की श्रेणियां 3 श्रेणियां बताई गई थी। प्राथमिक नातेदार कुल 8 प्रकार के होते हैं जो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, उनमें से 7 है वो रक्त संबंधी होते हैं, और 1 विवाह होता है वो पति पत्नी होता है, वो विवाही संबंधी होते हैं। बाकी द्वितीयक नातेदार होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं, और तृतीयक नातेदार 151 होते हैं। ये अवधारणा किसने दी? मर्डॉक ने दी। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी? रोल टेकिंग हर्बर्ट मीड ने दी। ऑफिस स्टेशन और संतृप्त किंग्सले डेविस की अवधारणा है। ये 4 बताए थे इन्होंने, वर्गीकरण किया था। सबसे पहले परिस्थिति, नंबर 2 ऑफिस, नंबर 3 स्टेशन, नंबर 4 संतृप्त। इनका विस्तार से वर्णन आपको परिस्थितियों भूमिका नाम का एक क्लास है, टॉपिक पे वीडियो है, उसमें मिल जाएगा। परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा है वार्नर ने दी। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर ने दी। किसने दी? E.T. हिलर ने दी। बढ़ती भूमिका, अभिनय की भूमिका, ये गोफमैन की अवधारणा है। परिस्थिति कुंठा कोहेन की अवधारणा है। परिस्थितियों का 2 भागों में विभाजन, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति, ये राल्फ लिंटन की अवधारणा है। इनका विस्तार से वर्णन आपको वहाँ मिल जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, प्रतिमान या समुच्चय। इसी प्रकार से भूमिका पुंज, प्रतिमान या समुच्चय अंग्रेजी में कहेंगे रोल सेट और स्टेटस सेट। और एक अवधारणा और है परिस्थिति श्रृंखला, यानी एक भूमिका के बाद, परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति प्राप्त होती है। जैसे कि पहले बेटा होता है, फिर वो पति बन जाता है, फिर वो पिता बन जाता है, फिर वो दादा बन जाता है, तो ये एक श्रृंखला चलती रहती है। ये मर्टन की अवधारणाएं हैं तीनों। रुग्ण भूमिका पार्सन्स की अवधारणा है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह समनर की अवधारणा है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह C.H. कुल्ले की अवधारणा है। अर्ध समूह के साथ 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्सबर्ग और बोटोमोर।
सापेक्षिक वंचना का सर्वप्रथम स्टाउफर ने वर्णन किया, बाद में मर्टन ने भी वर्णन किया। प्रत्याक्षी समाजीकरण मर्टन की अवधारणा है, संदर्भ समूह की अवधारणा है। वही सामाजिक दूरी का एक पैमाना है मापने का, जो कि बोगार्ड्स ने विकसित किया था। सिमेल का नाम भी जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक एवं सत्तावादी नियंत्रण लेपियर ने बताए। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग ने बताए। चेतन एवं अचेतन नियंत्रण, सचेत और अचेत जिसको कहते हैं, कुल्ले एवं बर्नार्ड ने बताए। तो ये प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत थे, और कुछ और भी बच गए हैं, उनको कभी किसी और क्लास में लेके आएंगे हम। जैसे कि जाति की संस्कृतिकीकरण की अवधारणा है, वो किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के अंदर। कुर्ग जाति के आधार पर इन्होंने अवधारणा दी थी। पश्चिमीकरण की अवधारणा है, वो भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। लौकिकीकरण यानी धर्मनिरपेक्षीकरण और प्रबल जाति की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। तो प्रत्येक क्लास पे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है कोई भी टॉपिक हो, अभी कुछ टॉपिक बने नहीं हैं, तैयार हो रहे हैं, कुछ ही महीनों के अंदर आपको समाजशास्त्र के समस्त टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। काफ़ी प्रयास रहता है कि कम टाइम के अंदर आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रस्तुत कर सकूं, तो इसलिए एक्सप्लेन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर इसी प्रकार के आप चाहते हो कि वीडियोस आप तक पहुँचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई वीडियो की या क्लास की या कोई टॉपिक की डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आपने इतने प्रेम से मुझे इतनी देर सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।